तो स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज इन 7.2 एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स का ये एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है। और इस लास्ट क्वेश्चन में आपका गिवन है एक रोम्बस है और रोम्बस के जो पॉइंट हैं ABCD उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं और इसमें ये पूछा गया है कि इस रोम्बस का एरिया क्या होगा। आपको रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है? पहली चीज देखिए, इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकेंड क्या है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल का जो एरिया होता है उसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ डायगोनल्स। इसका मतलब है प्रॉपर्टीज और एरिया के फार्मूले से क्लियर हो जाता है कि यदि हम दोनों डायगोनल्स की लेंथ फाइंड कर लें तो हमारा एरिया बहुत आसानी से निकल सकता है इस डायगोनल्स का। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि इसके डायगोनल्स की लेंथ हम डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लेंगे। उसके बाद हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ डायगोनल्स। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग इसके डायगोनल्स की लेंथ डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम AC का निकालेंगे। AC इक्वल टू रूट, आप लोगों को मालूम है डिस्टेंस फार्मूला x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं AC के लिए तो x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा, यानी x1 माइनस x2 इट मींस 3 माइनस, और ये -1 है तो -1 को ब्रैकेट में कर देते हैं और होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो y1 है 0 और y2 है 4, 0 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस 1 होल स्क्वायर और प्लस -4 होल स्क्वायर। इट मीन्स 4 स्क्वायर एंड -4 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 16 इक्वल टू 32। अब देखते हैं इसको, अगर चाहें तो और भी इसको आगे लिख सकते हैं, आगे कर सकते हैं 4√2, ये भी लिख सकते हैं इसको। अब अगर हम निकालते हैं BD की डिस्टेंस फार्मूले से तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। x1 माइनस x2 यानी 4 माइनस -2 माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 माइनस -2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 माइनस y2 यानी 5 माइनस -1 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर भी 36 हो जाएगा। ये रूट में आ जाएगा 72, यानी इसको अगर और करना चाहें तो 6√2 आ सकता है। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस के लिए फार्मूला आप लोग जानते हैं, क्या होता है
एरिया ऑफ rhombus इक्वल टू 1/2 और d1 इंटू d2 यानी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स यानी 1/2 इंटू d1 आपका है 4√2 और d2 हो जाएगा 6√2। तो इसको अगर चाहे तो हम कर सकते हैं 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 2√2 और ये 6√2। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें 2 6 जा 12 हो जाएगा और √2 का इंटू √2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा यानी 24 आपका एरिया आ जाएगा रोम्बस का। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया। और आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन बहुत ही आसान था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। और स्टूडेंट्स इसमें सबसे बड़ी आसानी यही है कोऑर्डिनेट में कि बहुत बड़ा कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपको थोड़ा भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई आता है तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स एग्जाम आपके बहुत करीब है, कोशिश करें कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करके एक ही बार में उसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है और एग्ज़ाम आपके बहुत करीब हैं। आपको बहुत टाइम को और एक्यूरेसी को बहुत अच्छे से मेंटेन करना होगा, तभी आप समय से पेपर सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लोग कोशिश करें कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में फुल कंसंट्रेट होकर के और उस क्वेश्चन को एक डेफिनेट टाइम में ही उसको सॉल्व कर ले। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।